तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो लेक्चर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है और आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट जो कि ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। ठीक है, तो ये आज जो कि आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर की क्लास जो कि आपको देखने को मिलेंगी और सबसे सरल भाषा में आपको जो कि नोट्स बनवाए जा रहे हैं। इतनी देखिए, आपको एकदम नॉर्मली भाषा में आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो और आपको पेपर के टाइम पेपर में लिखने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप सभी लोग भी वीडियो को देखते चलें और साथ ही नोट्स बनाते चलें। सभी लोग अलग अलग जो कि कॉपी बना लें और साथ में नोट्स बनाते हुए जरूर से चलें, जिसका फ़ायदा आपको पेपर के टाइम मिलेगा। और पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो वो सभी जो कि है इस वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही आपके जो जूनियर हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनको भी चीज़ का लाभ मिल सके। और आप जो कि है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताएं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ PLC। देखिए PLC होता क्या है, इसके बारे में हम जो कि ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए, PLC का पूरा नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। क्या होता है PLC का पूरा नाम? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC का पूरा नाम होता है। ठीक है, फुल फॉर्म होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होती है। क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपकी डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होती है। PLC को कंप्यूटर की सहायता से ऑपरेट किया जाता है। क्या करते हैं? PLC को हम किसकी सहायता से? कंप्यूटर की सहायता से जो कि है ऑपरेट करते हैं। PLC की सहायता से सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शनों की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। देखिए, PLC की सहायता से सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शनों को मेमोरी में हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शनों को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम किसकी? PLC की सहायता लेते हैं। PLC का प्रयोग जो कि है वो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इसमें आगे देखते हैं कि PLC सामान्यतः एक कंप्यूटर है। आपका जो PLC होता है एक प्रकार का जो कि एक कंप्यूटर ही होता है। देखिए, जिसका उपयोग इंडस्ट्रियल ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आपका PLC का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? आपके इंडस्ट्रियल ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। इसके सभी फंक्शन कंप्यूटर के समान ही होते हैं। क्या है? इसके PLC के सभी फंक्शन आपके कंप्यूटर के समान ही जो कि है वो होते हैं। सेम फंक्शन आपके होते हैं जो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर पर संपन्न होते हैं। तो इतना जो कि आपको देखिए एकदम सरल और एकदम ईजी लैंग्वेज है, टेक्निकल भाषा का जो कि है कम से कम इसमें यूज किया गया है, ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। PLC सामान्यतः एक कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग इंडस्ट्रियल ऑपरेशन को कंट्रोल करने में किया जाता है। इसके सभी फंक्शन कंप्यूटर के समान ही होते हैं जो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर पर संपन्न होते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है आप अगर देखें तो। देखिए, इसके बाद PLC में CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, PLC में CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर पर काउंट और AD और आपका DA कन्वर्टर। ठीक, ये हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा था। ठीक है, आदि ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब कि आदि ऑपरेशन जो कि है PLC पर किए जाते हैं। इसके बाद देखिए हम इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि PLC का यूज यंत्र तथा मशीनों को कंट्रोल करने या ऑपरेट करने में किया जाता है। PLC का यूज कहाँ पर करते हैं हम? यंत्र जो आपके उपकरण होते हैं उनको और मशीनों को कंट्रोल तथा ऑपरेट करने के लिए हम PLC का उपयोग करते हैं। अब देखिए, टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ PLC, मतलब हम थोड़ी टेक्निकल भाषा में PLC को जान लेते हैं कि क्या होता है। PLC एक डिजिटल कंप्यूटर है जो विद्युत यांत्रिक प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या है? PLC एक डिजिटल कंप्यूटर है जो विद्युत यांत्रिक प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए जो कि है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि PLC के बारे में आप विस्तार से बताएं तथा इसका जो कि है आप जो डिसएडवांटेज, हानि और लाभ जो कि है बताएं। तो अगर आपका इतना ही पूछ लिया कि PLC का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तो जो कि है 5 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। PLC का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगर आपसे पूछ लिया ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में कम से कम आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 पेज तो जो कि ये लिखना ही होगा। और जितना हम मटेरियल आपको बता रहे हैं, अगर आप इतना मटेरियल लिख देते हैं तो आप जो कि है 5 नंबर में से
5 नंबर आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हम पीएलसी का जो कि ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। इसका देखिए ब्लॉक डायग्राम आप देख लें, ठीक। इसका जो कि हम फोटो लेकर आपके टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। इतना ही जो कि इसका डायग्राम है, देखिए पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है आपका। देखिए आप नीचे तक एक बार देख लें, आप लोग जो कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी जो कि है ले लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे ऊपर देखिए आपका है पावर सप्लाई, बीच में आपका है मेन जो पार्ट है आपका वो है सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। पावर सप्लाई ये है आपका सीपीयू, ये है आपका इनपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल, ये है आपका आउटपुट मॉड्यूल। ये सभी जो आपके पार्ट लगे हैं ये क्या हैं? आपके आउटपुट डिवाइस सेंसर। क्या है आपके? आउटपुट डिवाइस सेंसर। आउटपुट डिवाइस सेंसर के अंतर्गत देखिए क्या क्या लगा हुआ है। ये है लगा हुआ है आपका रिले, ये लगा हुआ है लैंप, जो कि हमने इसके पहले वाले सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में हमने इन सभी के सिंबल पढ़े हैं, ठीक है। ये आपका लैंप का सिंबल है, ये सिंबल आपका स्पीकर का है, और ये सिंबल है आपका मोटर का। तो आप सिंबल देखकर भी जो कि आसानी से पहचान सकते हैं अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो। ये जो साइड देखे आपको लगे दिख रहे हैं, ये सभी जो आपके लगे हुए हैं इनको हम कहेंगे इनपुट डिवाइस सेंसर। क्या कहेंगे? इन सभी को हम कहेंगे इनपुट डिवाइस सेंसर। सबसे ऊपर लगा है आपका पुश बटन, जो एक पुश बटन आपका नीचे लगा हुआ है। ये लगा हुआ है आपका नीचे मेमोरी, और इसके नीचे आपका है प्रोग्रामेबल डिवाइस। क्या है? प्रोग्रामेबल डिवाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। अब हम देखिए ब्लॉक डायग्राम हमने बना लिया है। अब इसके जितने आपके पार्ट हैं इन सभी के बारे में जो कि अगर आप थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर जो कि अच्छा इफेक्ट जो कि आपका पड़ता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप जब लिखें तो उसमें बीच बीच में जो कि इंग्लिश वर्ड का यूज करते चलें। जैसे देखिए प्रोसेसर, ठीक है, सीपीयू, तो इसको हिंदी में ना लिखकर आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिखें तो थोड़ा अट्रैक्टिव आपका जो कि है भाषा आपको लगेगी। सीपीयू के बारे में हम पढ़ते हैं। सीपीयू एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। क्या होता है? सीपीयू एक प्रकार का आपका प्रोसेसर होता है जिसमें सभी प्रकार के अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं या फिर दर्शाए जाते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एएलयू, सीयू और आपका रजिस्टर्स। क्या होते हैं? एएलयू, सीयू और आपका रजिस्टर्स। इसके बाद देखिए आपकी बारी आती है इनपुट सेंसर की। इनपुट सेंसर क्या होता है? इनपुट सेंसर, देखिए इनपुट सेंसर हम पढ़ते हैं कि इनपुट सेंसर या इनपुट मॉड्यूल एक ही चीज़ है दोनों। इनपुट सेंसर भी कह सकते हैं या इनपुट हम मॉड्यूल भी कह सकते हैं इसको। इनपुट सेंसर या इनपुट मॉड्यूल का प्रयोग इनपुट तथा माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं हम इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? आपके माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्रेस करने के लिए करते हैं इसका यूज। आपका इनपुट सेंसर का क्या करता है? जहाँ पर सीपीयू द्वारा इन इंस्ट्रक्शन का क्या किया जाता है? एग्जीक्यूशन किया जाता है। एग्जीक्यूशन का जो कि मतलब होता है वो होता है निष्पादन। अगर आप हिंदी में एग्जीक्यूशन का मतलब समझना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है निष्पादन, मतलब कि किसी भी चीज़ को अमल में लाना, मतलब कि अमल में लाना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि इनपुट तथा सीपीयू के बीच में आउटपुट कपलर, इनपुट तथा सीपीयू के बीच में आउटपुट कपलर का यूज किया जाता है जो इनपुट से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक लाइट में परिवर्तन करके सीपीयू पर देते हैं। क्या करते हैं? इनपुट तथा सीपीयू के बीच एक आउटपुट कपलर का यूज करते हैं जो हमारा काम क्या करता है? जो इनपुट से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक लाइट में आपकी परिवर्तित करके सीपीयू पर देता है। तो इतना सा काम जो कि इनपुट सेक्शन का था। इसके बाद हम समझते हैं आउटपुट सेक्शन क्या होता है। आउटपुट सेक्शन क्या होता है? आउटपुट मॉड्यूल का प्रयोग सीपीयू तथा आउटपुट को इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। देखिए आउटपुट मॉड्यूल का प्रयोग सीपीयू तथा आउटपुट को इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। इससे प्राप्त संदेश को एग्जीक्यूशन के पश्चात आउटपुट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बीच में अप टू कपलर, इसके बीच में क्या लगा होता है? अप टू कपलर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे थे? यहाँ पर हम यूज कर रहे थे आउटपुट का कपलर का, और यहाँ पर हम यूज करेंगे अप टू कपलर का यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रोग्रामिंग डिवाइस। देखिए प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होता है? पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए
प्रोग्रामिंग करने के लिए लैपटॉप अथवा पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग डिवाइस के रूप में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं उसको। मेमोरी को हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होता है। लास्ट पॉइंट आपका जो कि है ब्लॉक डायग्राम में पढ़ रहे हैं हम, लास्ट पॉइंट मेमोरी। मेमोरी के अंतर्गत लॉजिक प्रोग्राम, मेमोरी के अंतर्गत लॉजिक प्रोग्राम, देखिए सीक्वेंसिंग एवं अन्य इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सम्मिलित होते हैं। देखिए मेमोरी के अंतर्गत क्या होते हैं, लॉजिक प्रोग्राम, सीक्वेंसिंग एवं अन्य आउटपुट इनपुट ऑपरेशन क्या होते हैं, सम्मिलित होती है। अर्थात जो कि मेमोरी का काम क्या होता है, किसी भी आपके काम को स्टोर करना होता है। पीएलसी मेमोरी में स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है, 1 KB से आपकी 64 KB तक होती है। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि आपकी जो पीएलसी की मेमोरी होती है उसकी स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है, तो 1 KB से आपकी होती है आपकी 64 KB तक जो कि है इसकी स्टोर करने की क्षमता जो कि है होती है। वर्किंग पर हम आ जाते हैं। वर्किंग क्या है, देखिए पीएलसी के अंदर बहुत ही सरल वर्किंग है, आप अच्छे से जो कि ध्यान से पढ़ें। पीएलसी के अंदर हमारे मोबाइल की तरह ही एक मेमोरी कार्ड होता है। आपकी जो पीएलसी होता है उसमें हमारे मोबाइल की तरह ही एक अंदर मेमोरी कार्ड होता है। बस फर्क इतना होता है कि पीएलसी में स्टोर MB में होता है, ठीक, और मोबाइल में स्टोर किसके रूप में होता है, GB के रूप में होता है। आपने देखा होगा जो पीएलसी में होगा तो स्टोर उसमें MB में होगा और हमारे जो मोबाइल में डाटा स्टोर होता है वो हमारे GB के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद पीएलसी में हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से पीएलसी में हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रोग्राम डाल सकते हैं या डालते हैं और प्रोग्राम पीएलसी में रन करता है। क्या करता है, प्रोग्राम क्या करता है, पीएलसी में आपका रन करने लगता है। पीएलसी को स्टार्ट करने के लिए 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई दी जाती है। देखिए पीएलसी को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई देनी है और 24 वोल्ट DC कंट्रोल के लिए दी जाती है। 24 वोल्ट किसके लिए, DC कंट्रोल के लिए दी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके पीएलसी के एडवांटेज। ठीक, पीएलसी के होने वाले लाभ क्या क्या हैं। देखिए सबसे आसान तरीका है आपको लाभ याद करने का कि देखिए पहले के समय में 15 मशीनों को चलाने के लिए अलग अलग कंट्रोलर की आवश्यकता होती थी। देखिए जब आपका पीएलसी नहीं था तो इसके पहले जो कि अगर हमको 15 मशीनों को चलाना है तो उसके लिए 15 कंट्रोलर की आवश्यकता लगती थी और 15 कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए आपके 15 लोग भी लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले के समय में 15 मशीनों को चलाने के लिए 15 अलग अलग कंट्रोलर की आवश्यकता होती थी। लेकिन पीएलसी की सहायता से 15 मशीनों को अब एक ही कंट्रोलर से चलाया जा सकता है। पीएलसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, 15 कंट्रोलरों को एक ही जो कि है कंट्रोल से 15 मशीनों को एक ही कंट्रोल से चला सकते हैं। तो ये जो कि है पीएलसी का लाभ है। ठीक है, हमारी जो कि है कंट्रोलर्स की बचत हो गई है। दूसरा हमारा है पीएलसी की सहायता से किसी ऑपरेशन को मॉनिटर स्क्रीन आपके ऑपरेशन को मॉनिटर स्क्रीन पर सीधा देखा जा सकता है। पीएलसी की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी आपका जो ऑपरेशन है उसको सीधा डायरेक्ट हम अपने मॉनिटर स्क्रीन पर जो कि है डायरेक्ट देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो कि लाभ है वो है पीएलसी कुछ ही समय में ऑपरेशन को परफॉर्म कर देती है। इसका ऑपरेशन टाइम कुछ मिली सेकंड का होता है, मतलब कि जो कि है ये ऑपरेशन को आपके जल्दी से जल्दी जो कि है कंप्लीट कर देती है और इसका जो कि है ऑपरेशन टाइम जो होता है वो आपका मिली सेकंड में होता है। किस में होता है, एकदम बहुत ही जो आपके सेकंड से भी कम मिली सेकंड में होता है। इसके बाद आपका चौथा आता है, चौथा लाभ आपका है पीएलसी के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले यंत्रों को कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। देखिए आपके जो पीएलसी के द्वारा जो आपके यंत्र ऑपरेट किए जाते हैं तो उनको कम देखरेख की आवश्यकता होती है, मतलब कि कम मेंटेनेंस की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पांचवा आपका है कि पीएलसी के उपलब्ध विभिन्न फंक्शन जैसे रिले, टाइमर, काउंटर आदि को बहुत कम कॉस्ट या कीमत में प्राप्त किया जा सकता है। देखिए पीएलसी में जो आपकी डिवाइस या आपके जो हम कह लें कि आपके जो उपकरण उपयोग होते हैं वो आपके बहुत कम जो कि है कीमत में प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद छठवां जो कि हमारा पीएलसी का लाभ आता है वो है, ठीक, छठवां लाभ हमारा है क्या, पीएलसी प्रोग्राम में परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह उचित प्रकार से अनलॉक नहीं किया जाए। ठीक है, इस प्रकार के पीएलसी के डाटा को चोरी करने से बचाया जा सकता है।
आपकी मतलब कि अगर हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, तो हम कह सकते हैं कि पीएलसी जो कि आपका बहुत ही सुरक्षित डिवाइस है, ठीक, जिससे कि हमारे डाटा को चोरी होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद आपकी पीएलसी की देखिए जिस चीज़ का जो कि है लाभ अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी कुछ ना कुछ होता ही है। तो इसी तरह से जो कि हमारे पीएलसी के भी डिसएडवांटेज हमको पढ़ना है। पहला डिसएडवांटेज है हमारा पीएलसी के उपयोग से उचित ताप उत्पन्न होता है जो हमें अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हानि पहुंचाता है। देखिए अगर हम कहें साधारण भाषा में अगर आपको समझाएं तो आपकी पीएलसी जो डिवाइस होती है वो आपकी ज़्यादा ताप उत्पन्न करती है, उच्च ताप, मतलब कि उसमें से गर्माहट जो कि है ज़्यादा निकलती है। तो उससे क्या होगा हमारे और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको हानि पहुंच सकती है। दूसरा हमारा है कि पीएलसी के उपयोग से किसी प्रोसेस को बहुत जल्दी तथा कम लोगों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। हमने आपको देखिए लाभ में सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ाया था कि पीएलसी में 15 मशीनों को जो कि है एक ही कंट्रोलर द्वारा यूज किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। तो इससे हमारा क्या होगा, जब 15 कंट्रोलर आपके हो गए, 15 मशीनों को एक कंट्रोलर यूज कर रहा है, ठीक, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका हानि जो कि है सबसे बड़ी कहाँ है, 15 मशीनों को एक कंट्रोलर यूज कर रहा है। और पहले के ज़माने में 15 मशीनों को 15 कंट्रोलर यूज करते थे, 15 कंट्रोल मतलब कंट्रोल करते थे। तो यहीं जो कि है बेरोजगारी इससे जो कि है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी पीएलसी से, ठीक है। तीसरा आपका है कि जब कोई समस्या होती है तो होल्ड अप टाइम आपका अनिश्चित होता है, मतलब कि अनिश्चित मतलब कोई आपका फिक्स टाइम नहीं होता है इसका होल्ड अप टाइम का, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो कि है आपका वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएलसी और कंप्यूटर में अंतर। तो आपका इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। उसमें हम बहुत ही साधारण भाषा में हमने आपके लिए लिखा है पीएलसी और कंप्यूटर में अंतर, जो कि आपको एक बार में अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर आप लोग जरूर से देखें और सभी लोग 5th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर, तो वो अपने जूनियर्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मटेरियल जो कि आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो लेक्चर तो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो वो लोग भी जो कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताएं ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। देखिए काफ़ी लोग हैं जो कि कोचिंग नहीं जा सकते हैं या जो कि है बुक परचेस नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग बुक परचेज़ नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमने आपको बुक फ्री में जो कि है टेलीग्राम पर अपलोड कर दी हैं। और जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते हैं तो उन तक जो कि ये वीडियो लेक्चर आप लोग अगर पहुंचाएंगे तो उनकी भी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।